प्रदेश में तो बहुत तेजी से बीजेपी लीड करती हुई 200 की सीट पर बीजेपी लीड कर रही है उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी 80 सीट्स पर लीड कर रही है, बसपा 6 और कांग्रेस 5। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी 200 सीट पर लीड कर रही है। अवस्थी जी, 200 सीट पर लीड कर रही है आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में। हालांकि अभी जो है ये भी कहा जा रहा है कि अभी और रुकना है, अभी और तस्वीर बदल सकती है, पर क्या कहेंगे? देखिए, जो हम लोगों ने आपसे पहले भी कहा था और अभी तक जो लगभग 300 सीटों का रुझान आ रहा है, 295 297 सीटों पर, ठीक है रुझान। और जैसा ही एग्जिट पोल में ने भी बताया था वैसे ही फिगर चल रहे हैं सब जगह पर। कहीं पर भी कोई ऐसी जगह नहीं नजर आ रही। पंजाब में हमको 4-5 सीटें दिखा रहे थे, अभी भी पंजाब में उतनी ही स्थिति है। आप पार्टी की 70 और 80 सीटों के बीच में आ रहा है, उनका भी उतना ही स्थितियां आएंगी। ऐसे ही उत्तराखंड में हम 32 से लेकर 37 सीटों तक, 40 सीटों तक हम जाएंगे, तो वैसा ही दिखाई दे रहा है। और मणिपुर और गोवा में भी वही स्थितियां दिखाई जा रही हैं। तो हमको लगता है कि हमने जैसे आपको पहले आपके चैनल पे 2 दिन पहले कहा था कि हम 4 और 1 से सरकार बनाएंगे, 5 सीटों में से, 5 राज्यों में से, तो हम 4 और 1 में सरकार बनाएंगे, पक्का बनाएंगे। इस समय पर सपा का हम 3 टाइम्स ज्यादा है। आप देखिए, लगभग हम 3 टाइम्स ज्यादा है, यदि कैलकुलेशन से देखें। अभी भी प्रेम कुमार जी को लग रहा है कि कुछ चेंज होना है, अच्छी बात है। AIM वालों को भी लगता है कि उनके कुछ लोग आ सकते हैं जीत के। जमीनी स्तर पर इस तरीके से धार्मिकता के उसके बाद पर कोई चुनाव लड़ना चाहे तो बहुत सारे लोग उसमें वोट नहीं देते हैं। भीड़ जरूर इकट्ठा होती है, लेकिन आस्था के नाम पे तो कह रहे थे कि बहुत बीजेपी ने भी वोट मांगे। सर, आप धार्मिकता के बात कर रहे हैं, तो आस्था की बात तो बीजेपी भी करती है। आज भी उसका जो फर्क है मैं बता देता हूं, आपको पहले भी बताया है। हमने हमेशा कहा कि जो हमारा धर्म है उसको हम अपनाएंगे। आपका जो धर्म करने की जिस तरीके से पूजा है उसको आप अपनाइए, ना हम अपने को, हमारे धर्म को आप पर थोपे और ना आप हमारे धर्म को हम पर थोपो। इस तरीके से रहते रहें। इसी को गंगा यमुना तहजीब कहते हैं और उत्तर प्रदेश और लखनऊ की तहजीब कहते हैं। परंतु दिक्कत कब आई? जब हमने ये कहा कि हमारे धर्म में जैसा कहा गया है वैसा आप करो, और आपने कहा कि आपके धर्म में जैसा कहा गया है मैं करूं। हमने यदि गोल टोपी पहनना चालू किया और आपके यहां पे पार्टियां करना चालू किया, इफ्तिखार पार्टियां, तो यहां पर लोगों ने लगा कि नहीं भाई साहब, ये लोग तो कर रहे हैं, ये लोग नहीं कर रहे हैं। इस तरीके का एक नैरेटिव सेट किया गया। हमारा कहना है कि हम विकास करेंगे, सबके लिए करेंगे। जो जो इस भारत में रहता है, जो जो इस भारत को अपनी भारत माता मानता है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी राज्य का हो, किसी राष्ट्र का हो, किसी जाति का हो, वो सब भारतीय हैं और उसके विकास के लिए काम करते हैं। और इसी नारे से हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि इसका लेकिन मतलब सिंबॉलिक, जो आप रिलीजियस सिंबॉलिज्म की आप बात कर रहे हैं, वो तो बीजेपी ने भी की। आप टोपी की बात करें तो कई चीजें जो है दीगर भी की गई है, सिंबॉलिक रिलीजियस चीजें दिखाई गई है। लेकिन रुझानात पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 207 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी 86 सीट्स पर आगे बढ़ती हुई यूपी में। वहीं अगर हम मणिपुर की बात करें तो बीजेपी 9 सीटों पर आगे बढ़ रही है, तो कांग्रेस 4 सीटों पर आगे बढ़ रही है। वहीं हम पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी की जो बात की जा रही थी, क्लीन स्वीप, वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि लीड में अभी जो है 69 सीट्स पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, कांग्रेस 13 सीटों पर आगे बढ़ रही है। तो रुझानात पंजाब के हवाले से आम आदमी के लिए बहुत ही बेहतर क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दे रही है। तो लगातार आपको रुझानात बता रहे हैं, तो बीजेपी ने 210 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। आगे भी आपको इसी तरह से रुझान बताते रहेंगे। मेहमान हमारे साथ चारों बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।